नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तुति शरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज मुनि श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की, खास दास की आस बस, श्वास श्वास पर वास, और पार्श करो मत दास को उदासता का दास। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ और इस दास की कोई चाह नहीं है, बस इतनी सी चाह है कि आपकी भक्ति में, आपकी स्तुति में, आपके गुणगान में मेरा यह सारा जीवन व्यतीत हो। मुझे सुर सुख की भी चाह नहीं है, न स्वर्गों की चाह है, न इंद्रपद की चाह है, न और कोई सुखों की चाह है। मुझे शिव सुख की भी चाह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे आपकी भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा वह भक्त प्रभु चरणों में अपना निवेदन कर रहा है, भावना कर रहा है। पूर्व अवस्था में पाश कुमार जब वन विहार कर रहे थे और रास्ते में उन्हें देखा कि एक तापसी अपने हवन यज्ञ कुंड के लिए समिधाएं इकट्ठी कर रहा, लकड़ियों को जलाने के लिए उनके लिए टुकड़े टुकड़े कर रहा, तो वह वहाँ पर पहुँचे और देखा, अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि उस लकड़ी के अंदर दो जीव जल रहे हैं। उन जलते हुए जीवों को जब उन्होंने देखा तो कहा कि इस प्रकार का कृत्य आप मत कीजिए। तो उस तापसी ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि वह पूर्व परिचित था। तापसी जानता था कि आज का ये छोरा, आज का ये लड़का मुझे सिखाने आया, जबकि वह उसके कौन थे? नाना थे। लेकिन नहीं समझ में आई बात। जब उन्होंने उस लकड़ी के दो टुकड़े किए तो जलते हुए नाग नागिन उसमें से निकले। अब उनके जीवन को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जितना पुरुषार्थ किया जा सकता है वो तो कर सकते हैं। पाश कुमार ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया, ऐसा सुना है, पढ़ा भी है और सुना भी है। और जब दोनों का मरण हो गया, वो नहीं जानते थे कि नमोकार मंत्र क्या है, कौन सुनाने वाला है। लेकिन होनहार बलवान के होश चीखने पात वाली बात, जो भविष्य के तीर्थंकर प्रभु बनने वाले हैं, उनका सानिध्य भी आज हमें वर्तमान में मिल जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। उन्होंने उस संवेदनाओं को, उस संप्रेषण को, उन शब्दों को सुना और उस पर अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना समर्पण किया। तब जाकर आज वह भक्त प्रभु की बेदी में भी विराजमान होने का सौभाग्य पा गया। आप जब भी पार्श्व प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं तो पहले उनके मस्तक के ऊपर कभी 5 फण, कभी 7 फण, कभी 9 फण, कहीं 11 फण वाला उस सर्प के दर्शन पहले हो जाते हैं। और कहीं पर फण का दर्शन नहीं भी होता है तो पार्श्व प्रभु के चरणों के नीचे उनका चिन्ह तो
सर्प ही है। ऐसे उस भक्त की भक्ति की महिमा है जिसने प्रभु के साथ साथ उस वेदी में भी अपना स्थान पा लिया। भक्ति की ऐसी ही पराकाष्ठा हुआ करती है। और जैन धर्म में तो कहा गया है, जैन परंपरा में तो कहा गया है कि ज्ञान की प्रधानता के साथ भक्ति का भी प्रमुख स्थान रहा है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी कहते हैं कि जो श्रद्धा होती है वह सुश्रद्धा कब बनती है? तो जो ज्ञान पूर्वक की गई उसके अनुसार ज्ञान के बल पर ही वह श्रद्धा सुश्रद्धा बन जाती है, अन्यथा वह केवल अंधश्रद्धा बनकर रह जाती है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पारस पत्थर के छूने से लोहा भी स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह लोहा कैसा हो? ज्ञान का लोहा तो है, लेकिन उसके साथ साथ जंग लगा नहीं होना चाहिए। अर्थात आपकी श्रद्धा भक्ति और ज्ञान के साथ साथ उसका समावेश श्रद्धा भक्ति के साथ हो जाए तो वह पारस पत्थर से छूने से वह लोहा भी स्वर्ण रूप परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से भी आपका सामान्य ज्ञान भी केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। भक्ति का अर्थ भवादि गणी भज से सेवायाम, ये धातु है। तिन्न धातु प्रत्यय करने पर भक्त शब्द निष्पन्न होता है। भक्ति का अर्थ भाव की विशुद्धि, प्रेम से युक्त प्रभु का गुणानुवाद, विशुद्धि पूर्वक उनकी अर्चना, देवशास्त्र गुरु धर्म में होने वाली विशुद्धि प्रेम या अनुराग को ही तो भक्ति कहा जाता है। वह भक्ति जब मेढक ने भी सुना था तो वह भी कुएं से बाल्टी में आया और बाल्टी जैसी ऊपर आई तो सेठानी के ऊपर आ गया। सेठानी ने जब पूछा कौन है तो मालूम पड़ा, मुनिराज ने बताया कि पूर्व अवस्था के आपके पतिदेव हैं। भगवान महावीर का समोषण आया है, सारे लोग भक्ति करने जा रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह जाऊं? मैं भी प्रभु की भक्ति करने जाऊंगा। चला जा रहा है रास्ते में, लेकिन लोगों ने देखा तो हंसी का पात्र बन गया। अरे क्षुद्र मेढक, तू कहाँ इतने बड़े उत्साह के साथ फुदक फुदक कर कहाँ जा रहा है? रास्ते में लोगों का बहुत बड़ा विशाल जुहूम है, हुजूम के साथ हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, पैदल लोग हैं, तो इनके बीच में कैसे बच पाएगा? कोई भी तेरे पैर से कुचल देगा, तेरा प्राणांत हो जाएगा। सबकी सुनता हुआ वह मेढक किसी को भी कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे भी प्रभु की भक्ति करना है। लेकिन जब देखा कि लोगों के हाथों में स्वर्ण थाल हैं, रजत के थाल हैं, सबके हाथों में उत्कृष्ट उत्तम उत्तम द्रव्य है, मैं क्या प्रभु के चरणों में चढ़ाऊं? सारे लोग तो समोषण में जा रहे हैं। पहुंचता है, रास्ते में एक सरोवर दिखता है, वह सरोवर में पहुंचता है। प्रातःकाल की बेला में बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर कमल खिले हुए थे। पहुंचता है पानी में और एक कमल की पाखड़ी को मुंह में दबा लेता है। वापस आता है और उत्साह के साथ, अब मेरे पास भी तो अपना द्रव्य है, भाव भी है, भक्ति भी है, उसके साथ साथ द्रव्य भी है। अब मैं भी सबके साथ प्रभु के चरणों में पहुंचूंगा, समोषण में पहुंचूंगा, प्रभु के दर्शन पाऊंगा, पूजन भक्ति करूंगा, प्रभु के उपदेश का श्रवण करूंगा, मैं भी अपने जीवन को धन्य करूंगा। इतने पवित्र भावों के साथ ओतप्रोत होकर वह फुदकता हुआ चला जा रहा है। किसी के पैरों से बचा, किसी के रथ के पहिए से बचा, किसी के और भी प्रयासों से, हाथी के पैरों से, घोड़ों के पैरों से अपने आप को बचाता बचाता चला जा रहा है। लेकिन होनहार कुछ और ही होती है। क्षुद्र जीवों को बड़े बड़े लोग कहाँ देख पाते हैं? आपको बड़े बड़े व्यक्ति तो दिख जाते हैं, लेकिन रास्ते में चलने वाली
चींटी नहीं दिख पाती और भी छोटे सूक्ष्म जीव नहीं दिख पाते जो इस बारिश के महीने में बहुतायत में उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता है, बारिश होती है, हवा पानी का निमित्त मिलता है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, पैर रखने को भी स्थान नहीं मिलता है। भाव इतने द्रवित करुणामय हो जाते हैं कि भगवान काश दो चीज़ें अगर हमारे जीवन में ना हो, एक आहार और दूसरा निहार, तो साधु को अपने कमरे से कभी बाहर ना निकलना पड़े। पैर रखने को सोचते हैं, कहीं भी पैर रखते कहीं ना कहीं शुद्ध जीव सूक्ष्म जीव इतने आ जाते हैं कि लगता है काश जैसे वो चारणधारी मुनिराज थे कि हवा में भी चलते थे, तंतु पर भी चलते थे, फिर भी कोई जंतु उनसे घात को प्राप्त नहीं होता था। ऐसे मुनिराजों की कम से कम हमें दर्शन भी मिल जाएं तो वो भी सुलभ नहीं है। न मन प्रया ज्ञानी है, न अवधि ज्ञानी है, ना ही हमारे पास केवल ज्ञानी हैं। हम तो इन सबसे अछूते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय इस पंचम काल का है। लेकिन उसके बाद भी पापी तो नहीं हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जो देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करता है, उनके चरणों में आता है, सेवा वैया वृत्ति करता है, पूजन भक्ति करता है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करता है, उनके दिए हुए उस उपदेश को जो सर्वज्ञ की वाणी है उसको जनवाणी के माध्यम से, गुरु मुख के माध्यम से हम सुनते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। इससे बढ़कर इस मनुष्य देह की और कोई सार्थकता नहीं हो सकती। ये हर कोई महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन अणुव्रतों को तो धारण कर सकता है। महाव्रती ना सही सकल संयम ना सही, एक देश संयम का तो पालन कर सकता है, तभी जाकर वह सम्यक दृष्टि की संज्ञा को प्राप्त होता है। भले ही चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, लेकिन इन भक्ति के माध्यम से ही वह व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त करता है, वहाँ पर उसका बंध करता है। कोई नियम, कोई व्रत, कोई संयम नहीं उसके जीवन में, उसके बाद भी केवल श्रद्धा है, भक्ति है, प्रभु के चरणों का गुणानुवाद है, उस माध्यम से सच्चा सम्यक दर्शन उसके पास है, सम्यक उसके पास है, तब जाके वह चतुर्थ गुणस्थान में भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध करता है। और भी हमारा पुण्य है, भले प्रभु का सानिध्य नहीं, लेकिन वर्तमान में तीन का सानिध्य तो हमें मिलता है। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव, उपाध्याय परमेष्टि गुरुदेव, साधु परमेष्टि गुरुदेव, उसके बाद उपचार से आर्य का भगवंतों का, एलक क्षुल्लक और त्यागी वृत्तियों का, ये सब पंचम स्थान व्रती होते हैं, 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक। बाकी फिर उसके ऊपर मुनि महाराज हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं। और ये सबसे बड़ा इस पंचम काल का पाप कर्म हो। आचार्य भगवान भी कहते थे कि हमको केवल ज्ञानी का सानिध्य नहीं, तीर्थंकर प्रभु का सानिध्य नहीं मिलता। ये हुंडा अवसपणी इस पंचम काल का काल दोष तो है, साथ में हमारा भी पाप कर्म है कि हम सबको इनका सानिध्य प्राप्त नहीं है। ये गुरु महाराज आपकी भावना आप जाने, हम तो इतना जानते हैं कि पंचम काल में भी जन्म लेकर हम सातिशय पुण्यशाली हुए हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में हमने जन्म लेकर अपने जन्म को सार्थक कर लिया, आपके चरणों की सेवा वंदना करके, भक्ति करके, और उसके साथ में आपको आहारदान आदि देकर, सेवा वैया वित्ती कर कर हमने भी तो उसका सातिशय लाभ लिया। क्योंकि वह आहारदान आज नहीं तो कल आपको केवल ज्ञान कराने में सहायक होगा। ये उस दान की महिमा कही। पूजपाद भगवान कहते हैं, आचार्य अरहद आचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागी भक्ति। वह अरंत सिद्ध आचार्य बहुश्रुत जिन वचन प्रवचन आदि में होने वाले आपकी जो विशेष भक्ति है, अनुराग है, उसी का नाम तो भक्ति है। अगर अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, भक्ति नहीं होती, तो घर से चलकर आप यहाँ पर
कभी नहीं आ पाते। आपके अंदर, आपके हृदय में धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य है, तब तो साथ में लेके आते हैं, कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ, आप भी चलोगे? और चलोगे नहीं, चलिए 1 घंटे का समय निकालेंगे, तब 23 घंटे हमारे लिए जो सम्यक वर्धनी क्रिया हम करके आएंगे उसका ये प्रतिफल रहेगा कि हमारे जीवन में दुखों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे उस मेढक की, उस सर्प की काया बदल गई, ऐसे ही हमारे भी जीवन की काया बदल जाएगी। मातृभक्ति का ही परिणाम है कि जो हम अपने सच्चे हृदय में भगवान की करते हैं, हृदय में प्रभु को विराजमान करते हैं, देवशास्त्र गुरु को विराजमान करते हैं। अरे हर समय प्रभु तो मिलते नहीं, हर समय हम मंदिर जाते नहीं। किसी ने कहा दिल में बसा ली अपने प्रभु की मूरत, दिल में बसा ली अपने प्रभु की मूरत, गुरु की मूरत, जो भी आपका इष्ट हो, उन प्रभु की मूरत, उन गुरुदेव की मूरत, उन मुनिराज की मूरत हमने अपने दिल में बसा ली, बस जरा सी गर्दन झुका ली और दर्शन कर लिए। हर वक्त हमें मंदिर और प्रभु नहीं मिलते, कुछ देर को जाते हैं, पुनः अपने पाप कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन जब भी उनसे निवृत्त होते हैं मंदिर तो नहीं आ पाते। कुछ क्षण विश्राम का मिलता है, आंख बंद करते हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाते हैं, बस जरा सी गर्दन झुकाते हैं, दिल में बसी है उस प्रभु की मूरत, बस गर्दन झुकाते हैं और दर्शन कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, विकल्प शांत हो जाते हैं, निर्विकल्पता आ जाती है। सोमदेव सूरी भगवंत जिनाग में सूरो तपः श्रुत परायणे सद्भाव शुद्धि संपन्नो अनुरागो भक्ति रुच्यते। वह भक्ति कैसी है? जिनागम तप और श्रुत में परायण जो आचार्य परमिष्टि भगवंत हैं, उनके सद्भाव, उनकी विशुद्धि से संपन्न हमारी प्रीति, रुचि, सिद्धांत, सम्यक भक्ति, अनुराग, इन सबको ही तो भक्ति कहा जाता है। और वही श्रद्धा भी देखी जाती है, जहाँ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ वहाँ प्रीति होती है और मन स्थिर हो जाता है। पूज्यपाद स्वामी ने यही कहा कि आपके जीवन की भक्ति आपके उत्थान में कारण बना करती है, पतन आपका नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में प्रभु नाम का दिया जला है तो कभी भी आप किसी भी गड्ढे में नहीं गिर सकते। रास्ते में अगर आपको जा रहे हैं, कितना भी अंधेरा हो, फिर भी अगर आपके जीवन में प्रभु नाम की भक्ति है तो वह दिया आपको अंधेरे में भी प्रकाश दिखाता रहेगा, दिलाता रहेगा, आपको कहीं भी भटकने नहीं देगा। देवालय के बाहर एक व्यक्ति प्रभु को बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लाहना दे रहा था। प्रभु, सारे जहां को तो आपने सब कुछ दे दिया, एक मैं ही एक अभागा रहा जिसके लिए आपने कुछ नहीं दिया। भोजन के लाले पड़े हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। देखते हैं सबके पास तो सब कुछ है, मेरे पास इस बारिश में भीगने के अलावा और कुछ नहीं है। आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया? बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को उलाहने दे रहा था। बहुत देर हुई, सुनते सुनते मंदिर का पुजारी जो भगवान की भक्ति कर रहा था, उसका भी ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा था उस व्यक्ति के चिल्लाने से। वह व्यक्ति बाहर आता है और पूछता है, व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हो? मंदिर में तो शांति से रहना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए। व्यक्ति कहता है, आपको अपने मन की शांति की पड़ी है, यहाँ तो मेरा सर्वस्व लुट चुका। जब मन में खेद उत्पन्न होता है तो प्रभु से भी अपने दिल की बात ना कहें तो किसके आगे जाके कहें? जमाने में तो कोई किसी को सुनता नहीं है, किसी के कोई जख्म देखने की फुर्सत ही कहाँ है। कहा जाता है कि ज़माने में यारो किसी को अपना जख्म मत दिखाना, ज़माने में यारो किसी को अपना जख्म मत दिखाना। लोग हाथों में नमक लिए घूमा करते हैं। मलहम पट्टी कोई नहीं कराएगा, लेकिन आपके जख्मों को और कुरेदेगा और नमक लगाएगा और उसके लिए आगे बढ़ा देगा। 4 दिन का रोग
हो सकता है 4 महीने के लिए भी बढ़ जाए। पुजारी ने जब ये सुना तो पूछ लिया कि आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है? बोले प्रभु ने सबको सब कुछ दिया है, एक मैं ही अभागा था, मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया? न रहने को मकान, न खाने को भोजन, न पहनने को कपड़े, सारा जीवन मैंने ऐसे ही गुजार दिया इस आशा में कि आज नहीं तो कल प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे भी कुछ देंगे। पुजारी ने सुना, उसने कहा ठीक है, आपकी इस उल्हाना को, आपके इस दुख को सुनकर प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। बोलो क्या चाहिए? बोले अंधा क्या चाहे 2 आँखें, भूखा क्या चाहे भोजन, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। व्यक्ति की 3 ही तो आवश्यकताएं हुआ करती हैं। पेट के लिए थोड़ा मिल जाए, मुझे पेट ही की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु कुछ तो दें। पुजारी ने कहा कि प्रभु तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको लेने की फुर्सत है कहाँ? आपको सोने और खाने से फुर्सत कहाँ? प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, आपको देखने की फुर्सत कहाँ? बोले क्या दिया है? आप भी ऐसा कह रहे हो? प्रभु तो देख ही नहीं रहे, आप तो सामने देख रहे हो। कपड़े फटेहाल है, जर्जर काया है, खाना 4 दिन से मिला नहीं, शरीर में शक्ति नहीं रही, मैं क्या करूं? प्रभु से ना कहूं तो और किससे कहूं? पुजारी ने कहा ठीक है, आज मैं आपको सब कुछ दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा, जितनी धन दौलत संपदा चाहिए वो दूंगा, लेकिन जमाने की एक रीत है कि बगैर देन के कोई लेन नहीं हुआ करती। व्यापार भी होता है तो लेन देन से ही हुआ करता है। प्रेम वात्सल्य से अगर होता है तो किसी को आप सम्मान देते हो, तब जाके उसके बदले आपको प्रेम और सम्मान मिलता है। बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं की भक्ति करते हैं तो उनका अभय मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सद्भावनाएं मिलती हैं। व्यक्ति अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, जमाने की रीत है, लेन देन से ही संसार चला करता है। मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो अगर आप देते हो, उसमें आपको मैं मोह मांगा कीमत दूंगा आपको। बोलो मैं क्या दे सकता हूं? आप हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, शरीर के अंदर और भी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, हृदय है, आदि आदि। जब उन्हें ये 8-10 नाम गिना दिए तो वो समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते हो। तो पुजारी ने कहा कि आप मुँह मांगा जो भी कीमत चाहिए, जो भी संपदा चाहिए, जो भी धन संपदा मैं दूंगा, आप इसके बदले अपने दोनों आंखें मुझे दे दो। ऐसा होता है क्या? आंखें दे दूंगा तो धन संपदा का क्या करूंगा मैं? जब संसारी को नहीं देख पाऊंगा, घूमने नहीं जा पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, तो संपदा का मतलब क्या है? चलो आंख मत दो, पैर ही दे दो, अपने 2 पैर अपने शरीर से अलग करके मुझे दे दो। मुंह मांगी कीमत आपके अनुसार मैं दूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा दे के आओ, वो बाहर चिल्ला रहा है। ऐसा होता है क्या? प्रभु इतने निर्दयी हो गए कि चलते फिरते आदमी के पैर निकाल दें? नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं जा नहीं सकता कहीं, यात्रा में नहीं जाऊं, घूमने नहीं जाऊं, और भी कुछ अच्छी जगह देखने नहीं जा पाऊं, तो क्या मतलब मेरे जीवन का? चलो पैर मत दो, हाथ तो दे सकते हो, हाथ दे दो। मुंह मांगी कीमत आपके अनुसार रत्न भी दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बोलो हाथ दे दूं? सोचता है फिर मैं खाऊंगा कैसे, और भी काम करूंगा कैसे? हाथ भी नहीं दे सकता। जब पैर नहीं दे सकते, हाथ नहीं दे सकते, आंखें नहीं दे सकते, चलो कम से कम एक लीवर, किडनी दे दो, हृदय दे दो, कुछ तो दो। नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो फिर प्रभु आपको क्या दे देंगे?
आपने भी तो भगवान को कुछ नहीं दिया। अरे कम से कम कुछ समय का दान तो दे देते, अपना प्रभु के मंदिर में जाके उनकी भक्ति कर लेते, उनके गुणानुवाद कर लेते, उनकी मुद्रा को देखकर अपने आप को आह्लादित उत्साह से भर लेते कि भगवान 2 हाथ पैर वाले आप भी हो, 2 हाथ पैर वाले मैं भी हूँ, बस अंतर क्या है कि मैं नीचे हूँ और आप ऊपर बैठे हो। सर्प ने यही सोच लिया था, तब जाके उसने भी अपनी काया को बदल लिया। भली सर्प के रूप में वेदी में विराजमान हो गया, लेकिन उसके बाद भी सर्प बने या ना बने पाश प्रभु के ऊपर, लेकिन चिन्ह तो अजर अमर हो गया। सर्प के रूप में वह चिन्ह बनकर पाश प्रभु के चरणों में स्थान पा गया। हम कहाँ स्थान पाए? रत्न कंडक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समन्त स्वामी ने उस भक्ति में जो प्रभु की करने जा रहे थे, हजारों नर नारी, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी, लेकिन उसके बाद भी सबके हाथों में बहुमूल्य संपदाएं होने के बाद भी, उत्तम उत्तम द्रव्य होने के बाद भी किसी को जिनवाणी में स्थान नहीं दिया। स्थान मिला तो केवल उस मेढक को मिला जो भक्ति में प्रसिद्ध हो गया। भक्ति हो तो ऐसी हो, कम से कम हम गुरुओं के मुख पर अपने नाम को उच्चारण करा सकें। वह मेढक की भक्ति, उस सर्प की भक्ति, उस बैल की भक्ति, उस सुअर की भक्ति, जिसने वसित का दान में मुनिराज की रक्षा करते हुए शेर से लड़ गया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सामर्थ्य नहीं थी, जानता था कि शेर से लड़ूंगा, वह शक्तिशाली है, मैं निर्बल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुनिराज की रक्षा का भाव था। ये भक्ति उसके जीवन में थी। उसका ये परिणाम था कि सुअर पर्याय से मुक्ति पाकर देव पर्याय को प्राप्त हो गया। उस जिनवाणी में आचार्य श्रीमद् भट्ट स्वामी के मुखारबिंद से, उनकी लेखनी से स्थान पा गया। भट्टीय जिणवराणाम खीदेजम पुब्य संचियम कम्मम, ये मूलाचार में गाथा आती है। भक्ति कैसी है? जिनेंद्र प्रभु की भक्ति वह स्वभाव रूप से पूर्व संचित कर्मों को भी हमारे क्षय करने में सहायक है। जैसे मेंढक का भाव बदल गया, उस कुत्ते का भाव बदल गया, बैल का भाव बदल गया, सर्प का भाव बदल गया। अरे हम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं। हमारे लिए वह ज्ञान जब जिनवाणी से मिला, गुरु मुख से मिला, सर्वज्ञ की वाणी से मिला, तो वही सामान्य ज्ञान आज हमारे लिए आगे चलकर केवल ज्ञान के रूप में भी परिणत हो सकता है। बस भावना है उस श्रद्धा, उस भक्ति में जुड़ने की, लगने की। भगवान ने आपको भी तो पैर दिए, आपको भी हाथ दिए, कान दिए, हृदय दिया, आँखें दी, मुख भी दिया, मुख में रसना भी दी। सारी इंद्रियां आपकी सर्वांग सुंदर हैं, पूरा शरीर आपका सर्वांग सुंदर है, कोई विकलांग नहीं। फिर भी ऐसे कितने हमारे भाई बंधु हैं, कुछ माताएं, कुछ भाई, बच्चे, बालक, जिनको लगन होती है वो तो प्रातःकाल उठकर आ जाते हैं। ऐसे कितने हैं कि हमारे घर में कितने लोग सोते रह जाते हैं। ना मंदिर से मतलब, ना देवशास्त्र गुरु से मतलब, नगर में मुनिराज भी आ जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं कि उसी कॉलोनी में रहते हुए मुनिराज के दर्शन करने नहीं आ पाते। अब उनके उस मिथ्यात्व का उदय कहें कि उनके पाप का उदय कहें। मुनिराज हजारों किलोमीटर की यात्रा पैरों से नापकर आ जाते हैं। आप यात्राओं में जाते हैं, मुनिराज के दर्शन पाते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान एक बार हमारे गांव में, नगर में, शहर में पधारिए, उसको भी अपनी चरण रस से पवित्र करिए। गुरु महाराज के चरणों में कैसे लोग जाते थे। नगर के नगर 50 बसें एक साथ गुरु चरणों में बैठती थीं, पूजन भक्ति करती थीं, उनका उपदेश का पान करती थीं। और उसके बाद कुछ प्रतिष्ठित आपके पंच लोग आते थे, पूरे नगर की ओर से निवेदन करते थे, हमारी चरण नगर में आपकी चरण रस पड़े, हमारा नगर भी धन्य हो, हम सब भी धन्य हो जाए। गुरुदेव कहते थे देखो। देखो का मतलब 2 अर्थ निकलते। देखो यानी अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूँ।
आप भी अपनी आत्मा को देखो। दूसरा, जैसा समय अनुकूल होगा, पुण्य का योग होगा, जब भी बिहार होगा, किस नगर से, किस गली से, किस गांव से निकलूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं। जहाँ भी जाऊँगा कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। 50 लोग का निवेदन होता था, किसी एक के गांव में पहुँच जाते थे। चातुर्मास तो 50 जगह का हुआ, निवेदन हुआ, लेकिन किसी का पुण्य अति प्रबल जोर मारता है, तब जाके साधु संतों का चातुर्मास उनके नगर में हो जाता है। यह पुण्य साधुओं का नहीं, यह पुण्य उन श्रावकों का है, जहाँ पर वो रहते हैं, वर्षों से जिन धर्म की आराधना कर रहे, प्रभु का मंदिर बनाया, देवालय बना लिया, उसकी रक्षा भी कर रहे, धर्म की प्रभावना भी कर रहे, लेकिन साथ में गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। चातुर्मास इसलिए तो आता है। हम हर जगह नहीं जा पाते, गुरु नगर में आते हैं, सारी समाज को, जैन जनेतर को, सबको लाभ मिल जाता है। इसी भावना से हम यहाँ रोज चले आते हैं। भगवान 1 घंटे का उपदेश पता नहीं किस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर देता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करा देता है। आज नहीं तो कल, आज भक्त बना है तो कल जरूर भगवान बना देता है। ये उस भक्ति का ही परिणाम हुआ करता है। आप पैर से चलकर आए, आज आपने अपने पैरों को धन्य किया, हाथ मिले, प्रभु का वंदन कर लिया, भक्ति में जोड़ लिए, द्रव्य का समर्पण कर दिया, आप अपने हाथों को धन्य कर लिया। आपको आंखें मिली, प्रभु का दर्शन कर लिया, उस बीतराग छवि को निहार कर अपने हृदय में बसा लिया। तभी तो हृदय में जब गर्दन झुकाएंगे तभी तो दर्शन पाएंगे। कान मिले तो व्यर्थ के आलाप सुनने के लिए नहीं, केवल प्रभु के गुणगान करने और सुनने के लिए, जनवाणी को सुनने के लिए, गुरु के उपदेश को सुनने के लिए आज हम यहाँ पे आए। आज हमने अपने कानों को भी पवित्र कर लिया। आदि आदि जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचित्सा आदि, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये 8 अंग हुआ करते हैं। वह सम्यक दर्शन उससे पवित्र होता है तो हमारा शरीर, 8 अंग भगवान की भक्ति से पवित्र हुआ करते हैं, यात्रा से पवित्र हुआ करते हैं। आपके जीवन में ये पवित्रताएँ आएँ। जिस प्रकार बड़ाका के आघात से पर्वत के 100 टुकड़े हो जाया करते हैं, उसी प्रकार जिन प्रभु की भक्ति से आपके जो भी संसार रूपी पाप हैं, उनकी उस भक्ति के संघात से सब दूर हो जाते हैं। भक्ति की महिमा कितनी कहें उतनी कम है। अरे भक्त प्रभु की भक्ति करता है। आचार्य भगवान के श्री चरणों में कुछ पंक्ति कहते थे, ग्रीष्म को सावन बनाते हैं गुरुदेव, ग्रीष्म को सावन बनाते हैं गुरुदेव, पतित को पावन बनाते हैं गुरुदेव। भक्त तो भक्त, उनकी क्या बात कहें, अरे पाषाण को भी भगवान बनाते हैं गुरुदेव। ये भक्ति की महिमा आप सबके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे। इस मंगल भाव के साथ आज भक्त बने, कल भगवान बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि जी की